15 अगस्त 1947 यही वो तारीख है जब भारत ने आज़ादी हासिल की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आज़ादी के पीछे कई अनसुने क्रांतिकारियों की भी कहानी रही है। ऐसी ही एक घटना थी काकोरी ट्रेन एक्शन 1925, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे साहसी, सबसे बोल्ड और सबसे खतरनाक ऑपरेशंस में गिना जाता है। और आखिर कैसे 10 से 12 नौजवान क्रांतिकारी, जिनके पास न तो बड़ी सेना थी और ना ही संसाधन, पूरे ब्रिटिश तंत्र को चैलेंज करने निकल पड़े। अब इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें जाना होगा 1920 के दशक के भारत में, जहां एक तरफ गांधी जी का असहयोग आंदोलन जोरों पर था, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की दमनकारी नीतियों ने नौजवानों में गुस्सा भर दिया था। लेकिन इसी बीच 1922 में हुई चौरी चौरा की घटना के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और कई लाखों नौजवान जो पहले से लड़ाई के लिए तैयार थे अब दिशाहीन हो जाते हैं। इसी माहौल में 1924 में जन्म लेता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों का संगठन। इस संगठन का मतलब साफ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को चुनौती देना। लेकिन इसके लिए हथियारों की जरूरत थी। क्रांतिकारियों के पास जोश अपार था, लेकिन पैसे और संसाधन की कमी थी। तब सवाल उठा कि पैसे आएंगे कहां से। राम प्रसाद बिस्मिल के दिमाग में एक ख्याल आया, एक मास्टर प्लान, कि ब्रिटिश जो हमारे ही देश का धन ट्रेन से इंग्लैंड ले जाते हैं, क्यों ना उसे काम में लिया जाए। उस समय रेलवे से हर महीने अंग्रेजों का खजाना यानी टैक्स का पैसा कलेक्शन बॉक्स में लखनऊ से शाहजहांपुर भेजा जाता था। तब बिस्मिल और सभी साथियों ने तय किया कि हम इसी ट्रेन से शुरुआत करेंगे क्रांति की। प्लान बहुत रिस्की था। एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की ताकतवर पुलिस और खुफिया एजेंसीज, दूसरी तरफ 10 से 12 युवा क्रांतिकारी, जिनमें सब मुश्किल से 20 से 25 साल के थे, लेकिन उनके पास हिम्मत, जुनून और आजादी का सपना था। 6 अगस्त 1925 को मीटिंग हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी और बाकी साथियों ने ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया। टारगेट तय हुआ 9 अगस्त 1925। लखनऊ से शाहजहांपुर जाने वाली डाउन ट्रेन और जगह चुनी गई काकोरी स्टेशन के पास, क्योंकि यहाँ पटरी के आसपास सुनसान इलाका था, जहाँ ट्रेन रोककर ऑपरेशन को अंजाम देना आसान था। 9 अगस्त 1925 की रात, गर्मियों का मौसम था, लेकिन आसमान बादलों से घिरा था। करीब 8 बजे लखनऊ से शाहजहांपुर की ओर चलने वाली डाउन ट्रेन नंबर 8 पैसेंजर ट्रेन गति पकड़ चुकी थी। ट्रेन में आम यात्री थे, लेकिन एक डब्बे में अंग्रेजों द्वारा लूटा गया धन रखा था, और इसी ट्रेन पर निगाह गड़ाए बैठे थे HRA के क्रांतिकारी। काकोरी स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर पहले पटरी के किनारे ये नौजवान पहले से ही छिपे बैठे थे। उनके पास मामूली हथियार जैसे रिवॉल्वर, देसी तमंचा, हथौड़े और लाठियां थे। जैसे ही ट्रेन पास पहुंची, बिस्मिल ने इशारा किया। राजेंद्र लाहिड़ी ने आगे बढ़कर चेन खींच दी और ट्रेन अचानक रुक गई। अचानक हुई इस घटना से यात्री घबरा गए। क्रांतिकारी तेजी से अलग अलग हिस्सों में फैल गए। अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल सीधे खजाने वाले डिब्बे की ओर बढ़े। उन्होंने गार्ड को काबू में लिया। बाकियों ने हथौड़े और औजार निकाले और उस लोहे के बड़े संदूक पर वार करने लगे, जिसमें सरकारी खजाना था। तभी अशफाक उल्लाह खान ने जोरदार प्रहार किया और आखिरकार संदूक का ताला टूट गया। संदूक खुलते ही सबकी आंखें चमक उठी। अंदर कपड़े के थैले थे, जिनमें चांदी के सिक्के और नोट थे, जिनकी कुल रकम करीब 8,000 रुपए थी, जो उस समय का काफी बड़ा अमाउंट था। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हमने ये तय किया था कि हम किसी को भी शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमने यात्रियों से कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ सरकार से वो धन लेने आए हैं जो हमारा है। सभी साथियों ने खजाने को भरने का प्रयास किया। करीब 4,000 की लूट हुई, लेकिन इस अफरा तफरी में एक यात्री की मनमथनाथ की पिस्टल से मौत हो गई। ब्रिटिश सरकार को एक बहाना मिल गया। अब उन्होंने लूट के साथ इसे हत्या का मामला बना दिया। क्रांतिकारी रात के अंधेरे में तुरंत निकल गए और पीछे रह गई रुकी हुई ट्रेन, डरे हुए यात्री और ब्रिटिश गवर्नमेंट का लुटा हुआ घमंड। इस लूट का पूरे भारत पर जबरदस्त असर पड़ा।
जैसे ही ये खबर फैली कि यूपी में एक ट्रेन पर सफल अटैक हुआ है तो लोग क्रांतिकारियों के साहस से बेहद प्रभावित हो गए। मनमथ नाथ गुप्त ने अपनी बुक द लिव्ड डेंजरसली में लिखा है, हम ऑपरेशन के बाद लखनऊ में दाखिल हुए, जो लखनऊ का रेड लाइट इलाका था। चौक में दाखिल होने से पहले आज़ाद ने सारे पैसे और हथियार बिस्मिल को सौंप दिए और सुझाव दिया कि क्यों न हम पार्क की बेंचों पर सो जाए, और हम वहीं सो गए। जैसे ही सुबह वे पार्क से निकले, अखबार हॉकर का शोर सुनाई दिया, काकोरी में ट्रेन डकैती, काकोरी में ट्रेन डकैती। इसके बाद सरकार सख्ते में आ गई, क्योंकि ये हमला सिर्फ डकैती नहीं था, सीधे ब्रिटिश साम्राज्य पर हुआ अटैक था। सरकार का खजाना लूटा जाना मतलब उनके सुरक्षा तंत्र की पोल खुल जाना। फॉरेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को अलर्ट किया गया, सब जगह जांच शुरू हुई। क्रांतिकारियों में से ही एक बनवारी लाल सरकारी गवाह बन गए और उन्होंने अपने साथियों की जानकारी पुलिस को दे दी। इसके बाद सबसे पहले राजेंद्र लाहिड़ी को पकड़ा गया और धीरे धीरे आजाद के सिवाय सभी लोग पकड़ लिए गए। गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ मुकदमों का सिलसिला। अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों को ऐसी सजा देना चाहती थी कि कोई और भारतीय विद्रोह करने के बारे में ना सोचे। मुकदमा करीब 1.5 साल तक चला। कुल 40 लोगों पर आरोप लगाए गए और आखिरकार 1927 में फैसला आया जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। बाकी कई क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास और लंबे समय के कारावास की सजा दी गई। भारतवासियों ने अंग्रेजों की क्रूरता भी देखी और नौजवानों की शहादत भी। अब काकोरी ट्रेन एक्शन भारत की आजादी की ज्वाला का प्रतीक बन गया। लोग इसकी मिसालें देने लगे। उनकी फांसी ने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया। आगे चलकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लिए ये क्रांतिकारी प्रेरणा का स्रोत बने। सोचिए, सिर्फ कुछ नौजवान जो मुश्किल से 20 से 25 की उम्र के थे और इतनी बड़ी ब्रिटिश साम्राज्य को उन्होंने चुनौती दी, जिनके पास न तो धन था, न कोई संसाधन, न ही हथियार, जिनका उद्देश्य था कि हम आजादी के लिए याचना नहीं करेंगे बल्कि लड़कर अपने हक की आजादी लेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको काकोरी ट्रेन एक्शन का ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प इतिहास की घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।